नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका डिजिटल लिटरेसी के अगले लेक्चर में फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग ऑफ फॉन्ट किया था। फॉन्ट का मतलब होता है हम कोई भी टेक्स्ट जो लिख रहे हैं उसको मैं किस तरह लिखना चाहती हूँ। क्या मैं उसे डिफरेंट हैंडराइटिंग में लिखना चाहती हूँ, क्या मैं उसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहती हूँ, क्या मैं डॉट्स लगाना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स में लिखना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि हमें होम रिबन पे जाना है। होम रिबन के लिए अगर आपको बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब हाईलाइट करना है डार्क ब्लैक कलर में, तो आप यहाँ जाएंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे। कैसे, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, बोल्ड पे क्लिक करना है और वो टेक्स्ट जितना आपने सिलेक्ट किया वो सारा बोल्ड हो जाएगा। फिर आपने इटैलिक्स, इटैलिक्स का मतलब हैंडराइटिंग को शिफ्ट करना है, थोड़ा सा स्लांट हैंडराइटिंग करना है। अगेन हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इटैलिक्स करेंगे, क्लिक करेंगे, वो सारा टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया है वो सारा इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अंडरलाइन, उसका भी सेम है, सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, जितना पार्ट सिलेक्टेड है वो अंडरलाइन हो जाएगा। साइज यहाँ से बेटा चेंज होगा, आप 27 देना चाहते हैं, 34, 40 कुछ भी देना चाहते हैं, आप क्लिक करिए तो जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है वो बड़ा या छोटा हो जाएगा अकॉर्डिंगली कि आपने क्या साइज दिया है। देन वरदाना, आपकी हैंडराइटिंग, जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसमें हैंडराइटिंग क्या है। अगर तो आप वरदाना चाहते हैं वरदाना हो जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन चाहते हैं टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा, कैलिब्री चाहते हैं कैलिब्री हो जाएगा। तो ये हमने फॉर्मेटिंग सीखा था। कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस बटन पे क्लिक करेंगे, जो कलर आप चूज करेंगे टेक्स्ट उसी कलर का होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मेरे को हेडर और फुटर लगाना है तो हमें क्या क्या करने की जरूरत है। पहली बात, हेडर फुटर कहाँ से आएगा, आपको इंसर्ट रिबन पे जाना है। हेडर फुटर होता क्या है, हेडर फुटर मीन्स, हेडर मीन्स जो आप टाइटल चाहते हैं, जो हेडिंग चाहते हैं। फुटर मीन्स जो आप एकदम पेज के सबसे नीचे क्या लिखना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई बुक देखें, किसी भी बुक को आप ध्यान से देखिए, जो बुक का लास्ट में होता है वो या तो पेज नंबर लिखा होता है उन्होंने, या कोई डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, तो वो हमारे पास फुटर होता है। मेनली इसमें पेज नंबर या जैसे हम लोग कुछ स्टार लगा के नीचे एक्सप्लेन करते हैं, फुटर में यही चीज आती है। हमारे पास अगर हमें हेडर एंड फुटर लगाना है, हम यहाँ पे देखिए इंसर्ट रिबन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट रिबन के बाद हम हेडर एंड फुटर पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह की स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं और जो इसका नीचे का स्लाइड है उसके लास्ट में आप कोई भी फुटर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जिसमें आप पेज नंबर लगा सकते हैं, आप कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कोई बॉर्डर देना है बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास हेडर एंड फुटर कहाँ से अप्लाई होगा, इंसर्ट रिबन से। फिर आप इस कॉलम पे जाएंगे तो आपका हेडर एंड फुटर आ जाएगा। सो गो टू इंसर्ट, देन हेडर एंड फुटर। This dialog box allows you to add a date and time on the slide. So डेट एंड टाइम भी लिख सकते हैं बेटा, आप कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। सो इट इज योर विश, आप हेडर एंड फुटर में क्या क्या चीजें लिखना चाहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं, आप हेडिंग लिखेंगे हेडर टाइटल में, आप डेट एंड टाइम लिख सकते हैं, डेट इधर टाइम इधर, कुछ भी कोई भी फॉर्मेटिंग में आप हेडर और फुटर यूज कर सकते हैं। आगे हम चल रहे हैं कुछ भी हाइपर लिंक क्रिएट करना। अब हमें पता होना चाहिए हाइपर लिंक होता क्या है। हाइपर लिंक बेटा 2-3 वेब पेजेस को कनेक्ट करने वाला लिंक होता है। जैसे कि आप फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक का एक लिंक होता है। अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक सेंड करूं तो वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक खुल जाएगी। फिर आगे आप करते जाएंगे तो आगे फेसबुक के फर्दर ऑप्शंस ओपन होंगे। आप अपनी प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, आप होम पे क्लिक कीजिए। आप किसी और की प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, उसका नाम भर के सर्च करके उसकी प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। तो इंसर्ट हाइपर लिंक क्या होता है, एक लिंक होता है हमारे पास जिसमें आप जाके दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। आपने देखा होगा जब आप कुछ चीज को सर्च करते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, टॉपिक सर्च करते हैं, तो उस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो उसमें वो लिखता है अगर डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे जाइए। फिर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर एक पेज खुलता है, फिर वहां पे आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर आपका जो अल्टीमेट पर्पस है वो पूरा होता है।
इसमें भी बेटा वो हाइपरलिंक ही एक्ट कर रहा है। अब मानिए आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन में कुछ लिंक देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो गो टू दिस लिंक। तो वो हम लिंक कैसे बनाएंगे? हाइपरलिंक इंसर्ट करके। सो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए पहले हमें इंसर्ट रिबन पे जाना है। जब हम इंसर्ट रिबन पे गए उसके बाद वहां से हम जाएंगे लिंक्स बटन पे। आगे हम लिंक पे गए, लिंक के बाद हाइपरलिंक का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इंसर्ट ऑप्शन पे गए, इंसर्ट ऑप्शन के बाद हमने लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया इंसर्ट हाइपरलिंक। तो देखिए इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है, इंसर्ट हाइपरलिंक। फिर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं लिंक को, तो आप लिंक के बॉक्स में जाते हैं। आप कोई भी कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपने कहीं से कोई लिंक उठाया, आप उसे कॉपी करके जहां पे आप डालना चाहते हैं आपने पेस्ट कर दिया, तो वो लिंक बॉक्स में बेटा स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है, अगर हम कोई भी चीज का वेब पेज को कुछ डालना चाहते हैं, कोई लिंक देना चाहते हैं कि वेब पेज ओपन हो जाए, कोई इंफॉर्मेशन ओपन हो जाए, आप डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हो, तो हाइपर लिंक इज समथिंग विच इज रिटन इन ब्लू कलर। आप देखेंगे जितने भी लिंक हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरा, आप किसी को सेंड कर रहे हैं लिंक, तो इट इज ऑलवेज इन लाइट ब्लू कलर। सो इट इज द सिंबल दैट इट इज अ हाइपर लिंक। सो आप अगर रूटीन में आप कोई हाइपरलिंक किसी को व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन होती है उसके यूआरएल पे क्लिक करते हैं, जहां पे वेबसाइट का नाम लिखा होता है www.facebook.com, वहां पे एक बड़ा सा लिंक आता है, आप उसे कॉपी करिए। फिर कॉपी करने के बाद आप जहां पर पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स पे आप डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप सेंड कर सकते हैं। सो इंसर्ट अ हाइपरलिंक विच मीन्स आपने इंसर्ट करना है रिबन को। रिबन को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे, लिंक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आएगा इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे जाएंगे और आप फिर कोई भी कॉपी पेस्ट कहीं पर भी उसे लिंक बॉक्स में कर सकते हैं। और लिंक का हमारे पास क्या जजमेंट है कि ये लिंक हमारे पास सही लिंक है, हाइपर लिंक है, वो ब्लू कलर में अंडरलाइंड होगा एक तो, और एक ब्लू कलर में होगा। तो दिस इज basically a hint that this is a hyperlink. So whenever you are sending something on WhatsApp, आप WhatsApp पे कुछ भी भेज रहे हो तो वो अंडरलाइन तरीके से चैट पे आएगा। और अगर आप किसी को ऐसे ही भेज रहे हो लिंक, तो या आप अपने प्रेजेंटेशन में लिंक डालना चाहते हो, तो वो अंडरलाइन नहीं होता है, वो सिर्फ ब्लू कलर में होता है। तो आपको हाइपरलिंक बनाने का तरीका पता होना चाहिए। दिस इज कि आप इंसर्ट पे जाएंगे, लिंक पे जाएंगे, लिंक के बाद आप क्रिएट अ हाइपरलिंक पे जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंटेशन में बेटा, कई बार हमें कुछ डेटा दिखाना होता है, स्टैटिस्टिक्स दिखाना होता है। मान लीजिए मुझे बोला गया कि आप प्रेजेंटेशन बनाइए कि कितने बच्चे पास हुए इस एग्जाम में, कितने क्लियर करे, किनका एवरेज स्कोर है। तो मैं क्या करूंगी, एक टेबल में सारा डेटा लिखूंगी कि 100 बच्चे अपीयर हुए, 100 बच्चों में से 50 बच्चों ने क्लियर किया एग्जाम अच्छे नंबरों से, 20 स्टूडेंट्स के नंबर कुछ एवरेज से आए, और बाकी 30 जो है हमारे पास वो फेल हो गए। तो ये डेटा को बेटा मेरे को टैबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हर बच्चे का नाम, फिर रोल नंबर, फिर उसके मार्क्स, और फिर स्टेटस, पास, फेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ भी स्टेटस। तो बेटा टेबल्स के लिए आपको कोई भी डेटा टेबल्स में अगर डालना है, अगेन हम क्या करेंगे, इंसर्ट रिबन पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए आपको टेबल्स की बहुत ऑप्शंस मिलेंगी। आपने यहाँ पे जितना सिलेक्ट किया, जैसे मानिए कि मैंने यहाँ पे इतना सिलेक्ट किया, तो आप देखिए इसमें रोज कितनी है, 5 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो ये टेबल हुआ 3/5, 3 कॉलम्स 5 रोज। सो 5 रोज हैं 3 कॉलम में। ये हमारे पास, अगर मैं चाहती हूँ कि 4/4 का टेबल बने, 4 रोज 4 कॉलम्स, तो मैं जब सिलेक्ट करूंगी, ये 4 पे जाएंगे हम, इतना सिलेक्ट करूंगी, 1 2 3 4 कॉलम्स और 1 2 3 4 रोज, तो इतना हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो टेबल 4/4 का बन जाएगा।
इसी हिसाब से आपको टेबल की जो डायमेंशन चाहिए, जितनी रोज जितने कॉलम्स, उस हिसाब से आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिए, आपकी प्रेजेंटेशन में वो पूरा टेबल उस तरह से आ जाएगा। तो हमें टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें इंसर्ट रिबन पे जाना है, फिर हमें सिलेक्ट करना है टेबल, उसके बाद हमें मूव करना है माउस को इस तरह कि हम सिलेक्ट करें जो भी मेरे को साइज चाहिए। फर्स्ट जो डायमेंशन होता है बेटा वो कॉलम्स डिनोट करता है, जैसे 3x5 है, मतलब 3 कॉलम्स होंगे और 5 रो होंगी। अगर मैं 6x8 कहती हूँ तो 6 हमारे पास कॉलम होंगे, 5 हमारे पास रोज होंगी। तो आप कुछ भी साइज ऑफ टेबल जो आप चाहते हैं आप सिलेक्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें टेबल इंसर्ट करना आ गया। अब जब आपके पास, आपने ये सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टेबल किया, आपके प्रेजेंटेशन में टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब आपको कुछ लिखना है उसमें, तो आप क्या करेंगे, माउस से उधर जाएंगे, सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक आपने किया, फिर आप कुछ भी टेक्स्ट करिए, फिर आप दूसरे उस पर ले जाइए। आप फर्स्ट, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट कीज यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इधर रो में जाना है, तो मैं राइट हैंड साइड वाला एरो यूज करके वहां पे कर्सर चल जाएगा, फिर आप कुछ भी टाइप करो। आप नीचे जाना चाहते हैं, आप डाउन एरो की प्रेस करिए, वहां पे आप पहुंच जाएंगे। आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे काम कर सकते हैं। आगे है बेटा, हमें कई बार चार्ट्स प्लॉट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर में चार्ट का मतलब वो चार्ट नहीं है जो हम स्कूल में चार्ट पेपर्स बनाते हैं। इन दिस केस कंप्यूटर के अंदर चार्ट का मतलब होता है पाई चार्ट, जो हम ग्राफ बनाते हैं बेसिकली। जो ग्राफ होता है उसे चार्ट कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी होता है जिसमें सीधी सीधी लाइन जाती है। आप बार ग्राफ चाहते हैं तो कुछ इस तरह का बार ग्राफ होगा, ऐसे रेक्टेंगल्स में हम लोग बनाते हैं। आप पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, पाई चार्ट बन जाएगा। सो चार्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ। तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे हम लोग गए, उसके बाद इंसर्ट पे जाने के बाद आप चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। जब ये देखिए यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है, इधर क्लिक किया, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब देखिए, आप हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं, आप बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, आप इस तरह 3D ग्राफ चाहते हैं, आप जैसे भी चाहते हैं। लाइन ग्राफ में बहुत सारी हमारे पास कैटेगरीज है, डॉटेड में चाहते हैं, इस तरह चाहते हैं, इसमें बन जाएगा। पाई चार्ट जो सर्कुलर फॉर्म में है, इसमें भी बहुत कैटेगरीज है। तो आप कोई भी चार्ट बना सकते हैं। यहाँ से अपनी मर्जी का चार्ट को सिलेक्ट करिए, ओके पे क्लिक करिए, तो आपके पास आपका चार्ट आ जाएगा। सो इंसर्ट चार्ट कौन कौन सी ऑप्शंस है, एरिया, बार, लाइन, पाई, सेवरल अदर चार्ट ऑप्शंस। क्लियर है बेटा? तो इंसर्ट चार्ट हमें क्लियर हो गया है। हमें अगर कोई भी चार्ट यानी कि ग्राफ बनाना है, हम इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर अपनी मर्जी का चार्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, आपका चार्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं कोई पीछे से थीम लगाना चाहती हूँ, जैसे आप देखिए जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसमें ये पीछे थीम है, ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे, ये डिजाइनिंग है, ये हमारे पास क्या है, थीम। मैं स्लाइड पे कोई थीम लगाना चाहती हूँ बेटा, तो हम ऑलरेडी ये वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। हम जाएंगे डिजाइन रिबन पे। डिजाइन रिबन पे देखिए यहाँ पे आपके पास सारे डिजाइन आ गए। आप सिंपल व्हाइट चाहते हैं, आप कुछ ग्रेइश व्हाइट चाहते हैं, ब्लू व्हाइट चाहते हैं, ऐसे ग्रेइश ब्लैक चाहते हैं, कुछ भी आप ये देखिए कितने डिजाइन है हमारे पास। किसी पर भी आप क्लिक करिए, आपके पास टोटल थीम आ जाएगा हमारे पास। बैकग्राउंड पे किस तरह होना चाहिए वो आ जाएगा हमारे पास। सो सिलेक्ट अ डिजाइन थीम फ्रॉम द थीम टूल बार, और यहाँ से हमारे पास आप पीछे से कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं, वो स्लाइड के पीछे वो ऑटोमेटिकली वो डिजाइन आ जाएगा। तो इस केस में हमें इंसर्ट पे नहीं जाना है, हमने डिजाइन रिबन पे जाना है और अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन सिलेक्ट करना है। सो लास्ट हमारा टॉपिक है स्लाइड ट्रांजिशंस। आपने बेटा बहुत सारी वीडियोस प्रेजेंटेशंस देखी होंगी। जब जैसे आपने एक वीडियो बनाई, हम सारे सबने लाइफ में कभी ना कभी वीडियो बनाई होगी, पिक्चर्स की वीडियो। एक पिक्चर, फिर जब दूसरी पिक्चर आती है, आप देखिए कुछ लोग ट्रांजिशन लगाते हैं कि पिक्चर ऐसे घूम के आती है दूसरी पिक्चर, कुछ लगाते हैं कि ऐसे पिक्चर्स ऊपर जाती जाती हैं, कुछ लगाते हैं कि इस तरह ऐसे ओपन होके ओपन होती है।
जैसे आपने कभी किसी की मैरिज की वीडियो देखी होगी, कोई भी वीडियो देखी होगी, आपने देखा होगा ट्रांजिशन आती है, जैसे एक पिक्चर आई, फिर दूसरी पिक्चर ऐसे घूम के आती है, फिर तीसरी पिक्चर हो सकता है ऐसे आ रही हो, ऊपर चली गई हो, या ऐसे ट्रांजिशन स्लाइड में ट्रांजिशन होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो जब मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना है, तो मैंने जैसे इस तरह लगाया ट्रांजिशन कि ऐसे स्लाइड गई, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं स्लाइड की। आपको करना क्या है, इसमें ट्रांजिशंस पे जाना है। आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी ट्रांजिशंस आ गई। फेड ट्रांजिशन लगा सकते हैं कि स्लाइड धीरे धीरे फेड हो रही है और दूसरी स्लाइड ब्राइट होके आ रही है। तो अपनी मर्जी से हम हर दो स्लाइड्स के बीच में अपनी मर्जी की कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ट्रांजिशन लगाने से जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है और बहुत अच्छी मानी जाती है, अच्छी क्वालिटी की प्रेजेंटेशन बनती है। तो हमें ट्रांजिशंस के लिए पता है, स्लाइड पे कोई भी ट्रांजिशन लगानी हो, हम ट्रांजिशन पे जाएंगे और किसी पर भी क्लिक करेंगे, हमारी ट्रांजिशन आ जाएगी। यहाँ तक आज का इतना ही। हमने स्लाइड शो, अगर जैसे आप देखिए मैं आपको हर चीज दिखा रही हूँ। स्लाइड शो का मतलब ये है कि आपको फुल स्क्रीन नजर आएगी, बस मुझे एंटर पे क्लिक करना और नेक्स्ट स्लाइड होती जाएगी। अगर आप स्लाइड शो पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो भी नजर आएगा, यहाँ दूसरी स्लाइड्स भी नजर आएंगी, ऊपर जो हमारा होम बटन है जैसे आप देखिए, ये चीजें भी नजर आएंगी अगर आप स्लाइड शो नहीं लगाते। तो हमें स्लाइड शो लगाना है, उससे क्या होगा, हमारे पास फुल स्क्रीन प्रेजेंट, जब भी हम प्रेजेंटेशन दें फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन होती है। आप कोई भी पॉइंट कहीं पर भी शुरू कर, जरूरी नहीं है स्लाइड शो हमेशा स्टार्टिंग से ही लगता है। आप किसी भी स्लाइड पे क्लिक कीजिए, फिर आप स्लाइड शो पे जाइए, यहाँ पे स्लाइड शो की ऑप्शन आती है हमारे पास। तो स्लाइड शो पे जाने के बाद आपने करंट स्लाइड पे जाना है, वो करंट स्लाइड से आपका शुरू कर देगा। अगर आप शुरू से स्लाइड शो देना चाहते हैं फिर फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे, अगर करंट स्लाइड से करना चाहते हैं तो फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड मतलब जो अभी मैंने प्रेजेंटेशन में स्लाइड ओपन की हुई है वहां से ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैं चाहती हूँ यहां से मेरा स्लाइड शो स्टार्ट हो। आप देखिए ये स्लाइड शो की ऑप्शन है, इस स्लाइड शो में मैंने यहाँ करंट स्लाइड पे क्लिक किया तो ये ऐड अ स्लाइड फ्रॉम गैलरी से ही स्टार्ट करेगा फुल स्क्रीन। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ फ्रॉम बिगनिंग, तो मेरी स्टार्टिंग स्लाइड आ गई है। इसी तरह हम स्लाइड शो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से हमें लगता है कि ये करना है, हमें बीच में से कहीं स्लाइड से करना है, हमें आगे से करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप देखिए आगे स्लाइड्स जा रही हैं, आप डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, स्लाइड्स अपने आप आगे आगे जाती जाएंगी। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन का टॉपिक, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, यहाँ पे खत्म कर लिया है। हमने स्टाइल्स ऐड कर ली है, मार्जिन ऐड कर ली सीख ली है, सेव करना सीख लिया है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट क्लोज, पावर पॉइंट भी हमने सारा कर लिया है आज टॉपिक। चार्ट्स लगाने सीखे हैं, स्लाइड थीम, स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड शो करना भी सीखा है, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। और मान लीजिए आपको इस तरह नहीं करना इतना बड़ा, आप सिर्फ F5 की पे क्लिक करिए, कीबोर्ड पे F5 का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करिए तो हमारे पास वहां से प्रेजेंटेशन स्लाइड शो में चलना लग जाएगा। मैं आशा करती हूँ हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आगे हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिजिटल लिटरेसी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।